Hello everyone. First of all, we start concentration of a solution. What is the meaning of concentration of solution? The concentration of a solution is the amount, it means mass or volume of solute present in a given amount, mass और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इससे पहले जो प्रीवियस जो मैंने वीडियो डाला था उसके अंदर मैंने सॉल्वेंट, सॉल्यूट और कंसंट्रेशंस के बारे में आपको बताया था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए हम बात करें इनके फॉर्मूलाज की, किस तरह से कि जो सॉल्यूशन जो बन रहा है उसका हम परसेंटेज निकालें, अगर वो मास के अंदर दिया हुआ है, वॉल्यूम के अंदर दिया हुआ है। तो जैसे फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। For formula is mass of solute, mass of solution into 100। तो मास बाय मास परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला है वो है मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसी तरह से अगर हमें मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि जो हमारी जो डेफिनेशन है उसमें मास और वॉल्यूम ये दोनों वर्ड यूज करे हुए हैं। अगर हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन अगर निकाल रहे हैं तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये आपको लर्न करने हैं और इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे रखा है तो भी हम निकाल सकते हैं उसका। ठीक है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का अगर दे रखा है तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो एक फॉर्मूला और बन गया इससे। तो हम कुछ फॉर्मूले बनाए, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है जो मैं आज लूँगा। तो न्यूमेरिकल जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, तो इन फॉर्मूले के अंदर ये जो फॉर्मूले हमने लिखे उसमें न्यूमेरिकल की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। जो न्यूमेरिकल दे रखा है उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इसका आंसर हम निकालेंगे। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो आपको दिख रहा होगा, 15 ग्राम ऑफ NaCl was dissolved in 225 gram of water present of, जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है, NaCl इन द सॉल्यूशन। तो इसका हम सॉल्यूशन निकालते किस तरह से, देखिए अगर मान लीजिए सॉल्यूट, अगर फॉर्मूला लिखिए क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही फॉर्मूला होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू क्या बनता है, सॉल्यूशन। यहाँ पर जो सॉल्यूट जो हमें जो दे रखा है वो दे रखा है NaCl। NaCl कौन सा है, ये रहा NaCl। ठीक है, तो NaCl क्या है, ये सॉल्यूट है। हमने देखा कि जो लोअर अमाउंट में जो होता है वो सॉल्यूट होता है और जो जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट, और उससे क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूट दे रखा है वो NaCl है। NaCl क्या है, इट मीन्स कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो NaCl कितना आपको दे रखा है यहाँ पर, NaCl आपको कितना दे रखा है यहाँ पर, 15 ग्राम। तो NaCl आपका कितना हो गया यहाँ पे, 15 ग्राम। तो हम इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, NaCl तो क्या हो गया, सॉल्यूट। और जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है यहाँ पे, वाटर, क्योंकि आपको डिसॉल्व किसमें करना है, वाटर के अंदर आपको डिसॉल्व करना है। तो वाटर में कितना हो गया, 225 ग्राम। तो 225 ग्राम, तो ये सॉल्यूशन बन गया इसका एक पूरा। तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्व क्या है, H2O है। अब इसका हम लिख लेते हैं, NaCl कितना है, 15 ग्राम प्लस वाटर कितना है, 225 ग्राम। तो ये पूरा एक कंप्लीट सॉल्यूशन हमने बना दिया। इट मीन्स कहने का मतलब है कि हमने क्या करा, वाटर के अंदर क्या कर दिया, सॉल्ट को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो वो एक सॉल्यूशन बन गया। अब हमें अप्लाई करना है, देखिए इसमें लिखा हुआ है मास प्रेजेंट, व्हाट इज द मास प्रेजेंट ऑफ NaCl इन द सॉल्यूशन। तो हमें मास निकालना है और मास का फॉर्मूला ये दे रखा है कितना है, क्योंकि हमें देखते हैं कि जो ग्राम है वो क्या है, एक मास है ना। तो मास का जो फॉर्मूला है वो क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो क्या होगा, अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो हम करें यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है कितना, 15 ग्राम अपॉन, और क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन हमें बनाना पड़ेगा। देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे बनेगा,
यहाँ पर जो 225 है उसमें ऐड कर दी तो सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि हमने वाटर के अंदर क्या कर दिया, अब सॉल्ट को मिक्स कर दिया। तो टोटल जो यहाँ पे जो अमाउंट बन गया, जो सॉल्यूशन बना वो कितना बना, तो 225 में आप 15 ऐड करिए, कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 240। ओके, तो 240 ग्राम क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये 240 आप लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे लिखा है ना सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉरी, तो क्या हो रहा है, इनटू 100 परसेंटेज का लगा देना। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर रहे हैं हम, ये वाला, ये फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं और ये ग्राम में हो जाएगा। अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज कितना आ जाएगा, इसको हम परसेंटेज निकालते हैं इसका, तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, कितना आ रहा है इसका परसेंटेज। अगर हम निकालेंगे ग्राम से ग्राम तो कितना आएगा इसका परसेंटेज फॉर्म में, तो इसका आ जाएगा 6.25 परसेंटेज। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये आएगा 6.25%। तो हमने ये देखा कि जो मास परसेंट है वो कितना है, सॉल्यूशन का जो मास परसेंट कितना निकला, 6.25, इसका क्या निकल गया, मास परसेंट निकल गया। इसी तरह से अगर हम एक सेकंड जो न्यूमेरिकल है वो लेते हैं, न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। आपको मास बाय मास परसेंटेज निकालना है, तो फॉर्मूला वही अप्लाई हुआ जो अभी हमने लिखा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला लिखते हैं हम इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं, क्या है देखिए, फॉर्मूला है मास परसेंटेज ऑफ निकालने का, तो क्या होगा, मास ऑफ किसका होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, हमें परसेंटेज निकालना। अब यहाँ पे हम देखें कि क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इट मीन सॉल्ट, मास ऑफ सॉल्यूट, क्या है यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट का, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, किसका, ये सेकंड वाले का। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट देखिए आप कितना है, कॉमन सॉल्ट है ना, NaCl है, सॉल्ट है, कितना है 40 ग्राम, ये क्या हो गया 40 ग्राम हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का निकाल रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्वेंट किसका है, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर, कितना है ये 320 ग्राम। अब हम क्या करें फॉर्मूला में, तो सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल ले, मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरा प्रोसेस देखिए किस तरह से हो रहा है। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट कितना है 40 और सॉल्वेंट कितना है 320 ग्राम, ऐड कर दीजिए दोनों को, कितना आ जाएगा 360 ग्राम, ओके राइट 360 ग्राम। अब हम मास परसेंटेज बात कर रहे हैं, मास परसेंटेज निकालना है, तो मास परसेंटेज कैसे निकलेगा, हम लिखेंगे 40, क्योंकि हमारा सॉल्यूट है। अब है सॉल्यूट कितना निकल रहा है 40, सॉल्यूट कितना निकल रहा है 40, यहाँ पे देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 है, अपॉन यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 360, ओके, और ये 100। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करने पे आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो इसका जो परसेंटेज निकलेगा वो कितना निकलेगा 11.1, आप कैलकुलेट करके देखिए, ये निकलेगा 11.1%। तो ये हम कह सकते हैं कि जो मास ऑफ जो सॉल्यूशन है वो कितना आया, 11.1 परसेंटेज में आया है। इसी तरह से हम बहुत सारे ऐसे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।